हाँ तो दोस्तों, अभी जो मुद्दा चल रहा है अपने सीजीपी का, कॉकरोच जनता पार्टी जिसको हम बोल रहे हैं, ये मुझे मतलब ठीक है, प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी जो है वो कहीं है नहीं, एग्जिस्ट करती नहीं कहीं से कहीं तक। बट ठीक है, अगर वो डेमोक्रेसी की इतनी बातें कर रहे हैं और ये जो अभिजीत दीप के है, ये जो आया है बंदा पार्टी का, ये पहले कुछ मतलब इन्वॉल्वमेंट था इसका या जो भी है, और इन्होंने जो करा है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये लोग जो है ना अपना ही रिदम चलाना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इनका खुद का पर्सनल इसमें मोटिव है, इसमें स्टूडेंट्स के साथ कुछ लेना देना है नहीं। और रही बात स्टूडेंट्स की, तो मतलब जैसे आप उनका साथ भी दे दोगे, ठीक है, इतने मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस इतने सारे जो प्रोटेस्ट हुए हैं, किसान आंदोलन इतना बड़ा था, उसी को ही दबा दिया गया। जेएनजी प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हो, मुझे तो मतलब इसमें कहीं से कहीं तक कुछ दिखता नहीं है कि मतलब कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी बच्चे हैं जो नीट का पेपर दे रहे हैं या जिन्होंने दिया था, तो मैं भी एक मतलब स्टूडेंट रहा हूँ किसी टाइम में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उस बात को। तो मुझे तो यही लगता है कि ठीक है, आप कर लो प्रोटेस्ट वगैरह, बट इसका एंड रिजल्ट कुछ है नहीं एक्चुअल में। बाकी आप कर सकते हो, जैसे अभी वो आए हैं अभिजीत दीप के, और वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आए हैं। आप लोगों को थोड़ी होप दिख रही है। अब आप कितना भी डिनाई कर लो कि हम प्रोटेस्ट के साथ है, अभिजीत दीप के का फीस नहीं है, या फिर सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, जबकि वो एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा था। जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कुछ मतलब बोला था। बट ठीक है, अगर आप ये लोग मतलब कर रहे हो, बट इसका एंड ये है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जो हो गया उसका कुछ होना जाना है नहीं अब। और रही बात इस सारे प्रोटेस्ट की, तो आप करते रहो, बाकी है तो टाइम पास ही है। तो इससे बेटर है कि आप अपना मतलब प्रॉपर इस पे ध्यान दें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें। जो वाकई में ही मतलब मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी बच्चे हैं, या जो अपने जो आने वाले आगामी डॉक्टर्स हैं जो बनेंगे। और रही बात अदर प्रोटेस्टर्स की, तो मतलब उनका ऐसा सीन है कि मतलब वो आ गए हैं, कुछ तो उसमें देखना है, ज़्यादातर रील्स बनाने वाले थे और ऐसा कुछ चलता रहता। मतलब ये इसका कोई एंडलेस लूप है, ये इसका कुछ सिस्टम है नहीं। मतलब कोई सोच रहा हो, अब धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लेके क्या कर लोगे आप? मान लो उसने दे दिया रिजाइन, उससे व्यवस्था कभी ठीक होने वाली है नहीं, क्योंकि ये है इंडिया। उससे व्यवस्था कभी भी नहीं सुधरेगी। बाकी डिपार्टमेंट क्या क्या कर लोगे? चलो उन्होंने दे दिया इस्तीफा, फिर बाकी लोगों का क्या करोगे आप? तो वो एक अलग से इश्यू है, उसका कुछ कर नहीं सकते आप। अपनी तरफ से जोर लगा सकते हो, करते रहो, करना कोई बुरी बात नहीं है। बट क्यों मतलब इतनी टेम्परेचर के अंदर आना और जाना? और ठीक है, हम ये परिवर्तन ले आएंगे, कोई तो खड़ा होगा, ये सब बातें ठीक है, अच्छी लगती है टाइम तक, लेकिन जब गवर्नमेंट इतनी हावी हो और बहुत सारी चीज़ें हों, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ अच्छे मतलब जो सॉर्ट आउट हो सकते हैं मैटर्स, उनके साथ भी इन्वॉल्व है, और जो नहीं हो सकते उनके साथ भी इन्वॉल्व है। तो आप कहाँ से कहाँ तक उनको मतलब डिफ्रेंशिएट करोगे? ये सब बातें हवा ही है। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई अच्छी तैयारी करो और गुड लक।